कविता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो अभी भी सो के उठे हैं। मौसम इतना ठंडा है कि नींद आ गई तो सो गए थे। तो चलते हैं मार्केट। आज है बृहस्पतिवार, तो घर में कोई सब्जी नहीं है, बस करेला बचा है और मेरा मंगलसूत्र का कुंडी टूट गया है। तो थोड़ा सुनार की दुकान भी जाना है, कुंडी ठीक करवाना है और हरी सब्जी और यही सब लाना है। तो चलते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। आजकल मार्केट हमको करना पड़ रहा है। मुझे जाने की बिल्कुल मन नहीं करता बाज़ार पर जाएंगे, जाना बहुत ज़रूरी है। पति जी का फ़ोन आया कि जाओ तुम सामान ले आओ जाकर। तो चलते हैं गाइस, तो बनी रहिए मेरे। तो मैं आ गई मार्केट। तो यहाँ पर आए हैं मंगलसूत्र। यही मेरे मंगलसूत्र का ये गैस टूट गया था। ये तो काला पड़ा, खाली खाली लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने भैया का आधा घंटा लगेगा, हमने कहा भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि और भी काम है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से तो निकलते घर से बाहर। तो बनी रही है गाइस। ये पाउस है, ये पाउस का मार्केट है पूरा। और देखिए मैं आप लोग को चिम्नी दिखाती थी ना, देखिए ये चिम्नी तो मैं कितने नज़दीक आ गया। ये है पूरा पाउस, सही से बिजली पास सप्लाई होती है। और ये पूरा मार्केट है, ये पूरी मार्केट है पाउस के। आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरा मार्केट है पाउस का। यहाँ सुनार की दुकान और आपको कॉस्मेटिक की दुकान सब यहाँ मिल जाएंगी। तो ये भैया मेरा माला फोड़ रहे हैं। स्पाइडर मेरा बन गया मंगलसूत्र गले में। तो गले पर खाली लग रहा था, तो अब इनको पैसा देते तो गला खाली खाली लगता था, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बनी रही मेरे ब्लॉग में। कल से मार्केट से आने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत आंधी तूफान आ रहा था और लाइट नहीं थी। तो मैं जैसे जैसे घर आई और ई रिक्शा कर कर आई और सब्जी उब्जी लाई। सब्जी में कटहल, हरी सब्जी लाए थे इनके लिए, सलाद में गाजर खीरे वरे ले आए थे। और कल इतना परेशान हो गई मैं मार्केट में क्योंकि इतनी आंधी आने लगी, आंधी तूफान होने लगी। इसीलिए तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मॉर्निंग का समय है, तो मैं उठ गई थी 7 बजे। आज मैं 7 बजे उठी तो सर मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा था। पता नहीं क्यों, जैसे गर्मी तो नहीं थी, बहुत ठंडी आज भी मौसम बहुत ठंडा है और थोड़ी धूप वूप निकली हुई है। और आ गई इस कमरे में, खाने में बना रहे इनके लिए दलिया क्योंकि उनको पेट में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। मेरे पति जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है पेट में और पेट बढ़ता जा रहा है उनका। तो अब वो सोमवार को जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं उनके लिए मूंग की छिलकी वाली दलिया बना रही हूँ और अपने लिए कटहल की सब्जी। तो मैंने कहा चलो, अच्छी कटहल आई थी जो छोटे छोटे नहीं होते हैं, वही वाला कटहल की सब्जी बन गई है मेरी। और खाली दलिया बनाना है। तो दलिया में 9:30 बजे बनाऊँगी क्योंकि 10 बजे लेने आते हैं। तो दलिया तो भिगो कर रख दिए हो दलिया। तो इस कमरे का मैंने चादर बदल दिया है और ये बहुत दिन के बाद, बहुत पुराना चादर है मेरा। ये मैंने नेपाल से मंगाया था बहुत पहले की बात बता रही, समझे 10-12 साल हो गए इस चादर को। तो मैंने कहा चलो आज बिछा देते हैं, गर्मी भी है तो गर्मी में हल्के हल्के चादर बिछाइए तो अच्छा लगता है। और मैंने कहा चलो आप लोग से बात भी कर देते हैं। और चल जा रहे थे झाड़ू पोछा करने के लिए, हमने कि चलो झाड़ू पोछा करते हैं। बहुत हवा चल रही तो पूरी झाड़ू लगा रहे हैं तो उल्टा पलट कर आ जा रहा है कूड़ा। तो दिखाते हैं गाइस तो मैंने खाने में क्या बनाया, तो आप बनी रहिए गाइस। तो यहाँ देखिए मेरी कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो रही है और बहुत अच्छी लगती है कटहल की सब्ज़ी। गरम गरम चावल के साथ दिन में खाएंगे गाइस। थोड़ा रसीली बनाए हैं क्योंकि चावल के साथ खाएंगे। ये वाली कटहल बच गई थी तो आधा किलो कटहल था। तो यही कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग बताइए, इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ज़रूर कटहल की रेसिपी आपको बताऊंगी। बहुत टेस्टी बनती है ये कटहल। और इधर मैंने पति जी के लिए दलिया भिगो दी हूँ। ये देखिए मूंग की दाल और दलिया इधर मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्च, प्याज और टमाटर ये सब डाल के बनाएंगे गाइस। तो मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है तो मैं बंद कर देती हूँ सब्ज़ी को। चलते हैं और काम भी करते हैं। तो इस कमरे का भी बिस्तर उस्तर कुर्सी उर्सी ऊपर कर दी हूँ क्योंकि मुझे झाड़ू लगाने हैं।
तो मैं ये चादर धोने ये सब साफ़ है मेरा। ये तो चादर गंदी हो गई थी तो चादर धोने के लिए डाले हैं। और देखिए गाइस इतनी अच्छी धूप भी निकली है। चादर देखिए बाथरूम में रखे हैं कपड़े धोने के लिए। यहाँ देखिए मौसम इतना धूप निकल आया, पर मौसम बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा चल रही है ना, इसीलिए। तो चलते हैं गाइस, फटाफट काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आपको एक बात बताना भूल गई, देखिए मेरे गले में मंगलसूत्र पहन लिया। यही मंगलसूत्र की कुंडी मेरी टूट गई थी, तो पति जी बहुत टोकते थे, गला क्यों खाली रखती हो। एक कान के लिए भी टोकते हैं, तो कान के लिए तो समझते हैं इसकी कान में प्रॉब्लम है, पर गले के लिए बहुत डांट रहे थे हमसे कि मंगलसूत्र पहना करो, खाली रहती हो, गला खाली रहता है। क्योंकि ये लाए थी, इसीलिए मेरे जन्मदिन में लाए थी ये मंगलसूत्र। तो कहते हैं हमेशा गला में पहना करो मंगलसूत्र, कभी खाली मत रखा करो। मेरी बहन लोग भी डांटती हैं अगल बगल। और तब मैं कल गई थी, इसीलिए इसी काम के लिए मैं गई थी मंगलसूत्र लेने की। मतलब मंगलसूत्र की जो पीछे वाली कुंडी होती है ना, ये पीछे वाली कुंडी यही टूट गई थी मेरी। तो हमने क्या आप लोगों को बताना ज़रूरी था। इसी काम से मैं बाज़ार गई थी। बाज़ार बहुत दिन के बाद गई थी गाइस। मुझे बाज़ार जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। एक तो मेरी यहाँ जहाँ पर मार्केट है वहाँ पूरा वो बन रही है, ब्रिज बन रही है, तो पूरा नीचे टूटा हुआ, दुकान टूट गई है। मैंने सूट नहीं किया, इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो गया, इसीलिए मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि सब्जी उब्जी लेने के लिए हम ही जाते हैं, पति जी को नहीं भेजते क्योंकि उनको बहुत वीकनेस होती है, कमज़ोर हो गए हैं। और सब्जी बेचने यहाँ लोग भी आते हैं, ठेले वाले पर महंगा देते हैं, 10 रुपया ज़्यादा देते हैं, हर सब्जी में 10 रुपया महंगा देते हैं। इसीलिए कहते हैं 2 पैसा बचाने के लिए हम लोग फिर वहाँ चले जाते हैं सब्जी लेने के लिए। तो चलते गाइस, झाड़ू वाड़ू कर ले, इसके बाद नहा धो कर फिर आपसे मिलते हैं। पाठ हो गया, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और गुरुजी का भी सबसे पहले मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ क्योंकि मैंने गुरु किया हुआ है, तो गुरुजी की पूजा करती है। गुरुजी के बाद मैं फिर सब भगवान, देवी देवताओं, साईं बाबा, माता रानी, सब जितनी भी भगवान की फिर मैं पूजा करती हूँ गाइस। तो कमेंट में बताइए गाइस, तो मेरा मंदिर कैसा लग रहा है आप लोग को। गाइस तो आप लोग को दर्शन करवा दिए, आप ब्लॉग को एंड भी करनी है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। और बेल की घंटी बजाएंगे तो आप लोग को पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा बबीता सिडाना बबीता के नाम से। और मेरा पेज भी है बबीता डेली ब्लॉग, तो वहाँ जाकर आप लोग तुरंत फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी सुंदर सुंदर रील्स और ब्लॉग भी डालते हैं हम। और ओम साई राम, बाय बाय।